आज हम कारक के बारे में पढ़ेंगे। मैंने स्क्रीन पर कारक के भेद लिखे हैं और शब्द चिन्ह लिखा है जिससे हम कारक को बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे कर्ता कारक ने कर्म कारक, करण कारक से वस्तु, संप्रदान कारक के लिए, अपादान कारक से, संबंध कारक का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण कारक में, पर, संबोधन कारक हे, अरे, ओह। कारक की परिभाषा हमें बताना ज़रूरी है और आपको पता होना चाहिए। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका बोध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ सूचित होता है उसे कारक कहते हैं। पहला है कर्ता कारक। परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले कर्ता का बोध होता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। मैंने वहाँ नीचे 4 उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे दिव्या ने किताब मांगी तो दिव्या ने किताब मांगी, रोहन ने खेल दिखाया, रीना ने पानी दिया, सुभाष ने पढ़ाई की। जो ने शब्द है सर्वनाम है और संज्ञा को आपस में जोड़ रहा है। संज्ञा या सर्वनाम के रूप है वो जो कर्ता का बोध करवा रहे हैं। अब दूसरा है कर्म कारक। परिभाषा है, जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया के होने का फल होता है उसे कर्म कारक कहते हैं, यानी काम करना कर्म कारक। मास्टर जी ने पाठ को पढ़ाया, कृष्ण ने कंस को मारा, बड़ों को सम्मान दो, मेरे द्वारा यह काम हुआ। ये सब क्या है? कर्म कारक। अब हम जाते हैं कर्ण कारक। परिभाषा है, कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। उदाहरण है, नरेश डंडे से सांप को मारता है, यानी किसी वस्तु से मारा जाए या वस्तु का इस्तेमाल किया जाए उसे हम कर्ण कारक कहते हैं। बालक गेंद से खेल रहे हैं, अर्जुन ने कर्ण को बाण से मारा, मोहन ने पुस्तक से पढ़ाई की। ये सब क्या है? कर्ण कारक। दूसरा है संप्रदान कारक। परिभाषा है, जिसके लिए क्रिया की जाती है उसका ज्ञान कराने वाली संज्ञा या सर्वनाम को क्या कहते हैं? संप्रदान कारक। उदाहरण है, जयेश के लिए फल लाओ, मेरे लिए दूध लेकर आओ, वे मेरे लिए उपहार लाए हैं, माँ बेटे के लिए खाना लाई है। के लिए शब्द का इस्तेमाल संप्रदान कारक में किया जाता है, जैसे कि हमने पहले पेज में देखा है शब्द चिन्ह। अब है अपादान कारक। इसकी परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं, जैसे दूर होने का बोध होता है। उदाहरण है, पंकज कमरे से बाहर निकलो, बच्चा छत से गिर पड़ा, संगीता घोड़े से गिर पड़ी, पेड़ से फल गिरा। ये सब क्या है? अपादान कारक है जिसमें हम दूर होने की बात कर रहे हैं। तीसरा है अधिकरण कारक। परिभाषा, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार या स्थान का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। उदाहरण, मुंबई में बहुत सभ्य नागरिक हैं। दूसरा है, हरी घर में है, पुस्तक मेज पर है, पानी में मछली रहती है। ये क्या है? अधिकरण कारक है। संबंध कारक, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध का बोध होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। उदाहरण, यह श्याम का बेटा है, यह कमला की गाय है, वह नीरज की पुस्तक है, यह सुरेश का कपड़ा है। इससे हमें संबंध का बोध होता है, इसे संबंध कारक कहते हैं। संबोधन कारक, संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने का बोध होता है उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण है, हे भगवान मेरा काम कब होगा, अरे भैया क्यों रो रहे हो, हे गोपाल यहाँ आओ, वाह कितना अद्भुत नज़ारा है। जहाँ पर हम किसी को संबोधन कर रहे हैं, किसी को संबोधन करवा रहे हैं, इसे हम संबोधन कारक कहते हैं। नमस्ते। आशा करती हूँ आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है। आप इसे सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही आपको कारक के बारे में उदाहरण देती रहूँ और सारे व्याकरण के बारे में आपको ज्ञान देती रहूँ। नमस्ते। आपका